चहल साहब का कुलदीप जी चहल साहब का स्वागत करें। सापा पेना का प्रधान जी आगे हमारे बीच में अमेठी के विधायक कुलदीप जी चहल साहब का सापा पहनाकर स्वागत करें। आगे अमेठी से हमारे बीच में पधारे हुए डॉक्टर सुरेश जी का सापा पहनाकर स्वागत करें और हमारे बीच में भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज जी भारद्वाज उनका भी सापा पहना के स्वागत किया जाए। आगे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान साहब का 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत करें। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, सभी मंडल अध्यक्ष और सभी जिला पदाधिकारी, जो भी सम्मानीय लोग हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का 51 किलो की माला पहनाकर उनका स्वागत और सम्मान करें। और अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और सम्मान चल रहा है। इस कार्यक्रम के बाद मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा केंद्रीय मंत्री संजीव जी बालियान जी को कि उनको भी जल्दी है, वो हमारे वैर विधानसभा की जनता को बहुत संक्षिप्त शब्दों में अपने विचार व्यक्त करेंगे। केंद्रीय मंत्री संजीव जी बालियान वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिलाध्यक्ष भारद्वाज जी, पूर्व जिलाध्यक्ष फौजदार जी, दिल्ली से चल के आपके बीच में आए हुए मेरे मित्र कुलजीत चहल जी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री विधायक सुरेश पासी जी और भरतपुर की इस पावन धरती पे मेरा तो सौभाग्य है कि आज मुझे उस भूमि के दर्शन हुए जिसे मैं बचपन से देखना चाहता था। ये लोहागढ़ की भूमि, ये महाराजा सूरजमल की भूमि। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने जिंदगी में पहली बार अगर कोई पंचायत में गया था तो जब राजा मान सिंह की हत्या हुई तो मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में लाखों लोग जुड़े थे उस पंचायत में। वो मैं छोटा सा था, वो पहली पंचायत थी जिस पंचायत में मैं गया था और वो भरतपुर के सम्मान के लिए पंचायत जनपद मुजफ्फरनगर में थी। तो आज उस भूमि के मुझे दर्शन हुए। आपके प्रत्याशी बहादुर सिंह जी 2014 से 19 मेरे साथ सांसद रहे। बहुत भले, बहुत सज्जन व्यक्ति है। मैं तो दिल्ली में, लेकिन मुझे लगता है बैर विधानसभा ने मन बना लिया है कि इन्हें दिल्ली की जगह जयपुर भेज के मानोगे आप। मुझे ऐसी उम्मीद है पूरी आपसे। मैं किसान का बेटा हूं, दो बात किसान की करूंगा, समय बहुत कम है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ 3 सभाएं आज हैं। पहली सभा में लेट हुए। कल कांग्रेस का घोषणा पत्र आया। मैं कृषि राज्य मंत्री रहा 5 साल। मुझे बड़ा अजीब लगा कि किसान के लिए कुछ करना नहीं, स्वामीनाथन आयोग का जिक्र कर दिया। 2007 में स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट दी थी और 2014 तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। 7 साल वो रिपोर्ट कहीं धूल खाती रही, पता नहीं किस बक्से में पड़ी थी। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मुझे कृषि राज्य मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि रिपोर्ट पड़ी स्वामीनाथन जी की, काढ़िए किसी रद्दी की टोकरी में पड़ी होगी। 2014 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट हमने निकाल ली। कई सौ सिफारिशें थी, एक सिफारिश नहीं। और वो ज्यादातर सिफारिश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वामीनाथन आयोग की ज्यादातर सिफारिश
केंद्र सरकार ने लागू कर दी। हमने किसी के लिए काम नहीं छोड़ा। जो 7 साल वो नहीं कर पाए वो मोदी जी ने किया कि एमएसपी डिक्लेयर करेंगे। भाई गहलोत साहब इतने पढ़े लिखे तो होने चाहिए थे कि एमएसपी डिक्लेयर करने का काम तो केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार का चुनाव तो अप्रैल में। भाई राजस्थान में कहां से एमएसपी डिक्लेयर कर दोगे? जो एमएसपी डिक्लेयर है उस पर खरीद तो कर दो। राजस्थान में क्या पैदा हो? ज्वार बाजरा गेहूं। गेहूं तो केंद्र सरकार खरीदे और ज्वार बाजरा कोई नहीं खरीदता। अगर बाजरा 1300 रुपए बिकता है राजस्थान, तो 2400 रुपए क्विंटल बिकता है हरियाणा। किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। अरे भाई एमएसपी लागू बाद में करियो, पहले जो एमएसपी लागू है वह खरीद की व्यवस्था किसान के लिए कर दो। यही सबसे बड़ी बात है। किसान को और कुछ नहीं चाहता। राजस्थान के किसान को खरीद चाहिए एमएसपी के भाव पे, जो एमएसपी पहले से केंद्र सरकार ने दी। और अगर किसी प्रदेश में कृषि कार्य कैसे होता है, अगर किसी से सीखना तो शिवराज सिंह चौहान से सीखो। 17 से 18% कृषि वृद्धि दर हर साल। इस देश का, इस दुनिया के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने इतना काम नहीं किया। और ये काम कैसा किया इन्होंने? किसान को क्या चाहिए? फसल के लिए पानी। शिवराज सिंह चौहान ने हर किसान को पानी देने का काम किया। और राजस्थान के किसान को क्या चाहिए? एमएसपी पे खरीद और फसल के लिए पानी। और पानी कब आएगा? जब प्रदेश में, केंद्र में एक सरकार होगी। नहीं तो लड़ाई चलती रहेगी, झगड़ा चलता रहेगा, पानी कहीं से नहीं आनेगा। पानी तो जब ही आएगा जब ऊपर मोदी जी और नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो बहादुर सिंह का कर दो बेड़ा पार। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव बालियान, भारतीय जनता पार्टी। अब आगे मैं संबोधन करने के लिए आमंत्रित करता हूं वेर विधानसभा से प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी बहादुर सिंह जी कोहली को, कि वो आए और जनता को 2 शब्दों से संबोधन करें। बहादुर सिंह जी कोहली। बोलो बाबा मनोहर दास जी की। मुख्यमंत्री मेरे साथ एमपी भी रहे 2098 में। हाँ 98 में एमपी रहे भैया। हाँ, तो यानी जब युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो यहाँ बैर विधानसभा में जब भी मैं चुनाव लड़ता हूं तब मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहां पर बैर में आए। और इनका हमेशा आशीर्वाद आप लोगों ने माना और जयपुर विधानसभा में भेजा। माननीय सम्माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री संजय बालियान जी, ये भी मेरे साथ सांसद 2014 में, हम पुराने साथी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी संजय बालियान जी, इनको भी भरतपुर बैर विधानसभा में आने का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और सम्मानित मंच, यहां पर अपार भीड़, जनता का जो मन बना लिया है, यहां आए हुए सभी मेरे पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताएं और बहनें, अभी आपके सामने काफी वक्ता बोले। जो कांग्रेस सरकार ने जो राजस्थान में जो भ्रष्टाचार किया, वो सारी बात आपके सामने आई। और यहाँ के पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने जो कारनामे किए, वो भी आपके सामने आ गए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, चाहता हूं, और माननीय बालियान साहब को भी कहना चाहता हूं, ये राजस्थान में भ्रष्टाचार नहीं, ये बैर विधानसभा पूरे भरतपुर जिले में जो भ्रष्टाचार हुआ, एमएलए बन गए मंत्री और मंत्री बन गए मुख्यमंत्री, और लूटो और खाओ, इस प्रकार से इन्होंने काम किया। सभी जातियों पर, एक अपनी जाति को छोड़कर, चाहे वो
किसी पर अत्याचार करने पर उन्होंने कहीं कंजूसी नहीं छोड़ी, सब पर अत्याचार किए। ये अत्याचार का आपको बदला लेना है। मैं ज्यादा ना कहता हुआ सबको राम राम सब। मेरे संग एक जोरदार नारा लगाओगे? शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब जिनको हम लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं, मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान जी सम्मानीय को आपको संबोधन करेंगे। बोलिए भारत माता की, राज महाराज की, पैर की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की भी। उन तो मामा है भैया सामने मंच पर विराजमान देश के सबसे प्रमुख किसान नेता, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय संजीव बालियान जी, मेरे मित्र और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, क्योंकि कई वर्षों से हम साथ हैं, 98 में भी सांसद थे, मैं भी और ये भी, दोस्ती पुरानी है। बहादुर सिंह कोहली जी भी खिलाया था झील के बारे में। हाँ, झील पे भी आया था 98 में, याद है कि नहीं? आदरणीय मनोज भारद्वाज जी हमारे जिलाध्यक्ष, मेरे साथी भाई कुलदीप चहल जी, सुरेश पासी जी, पंकज बिजवारी जी, अरविंद पाल सिंह जी, दरबारी गुर्जर जी, डॉक्टर पदम धाकड़ जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, सभी हमारे साथी नेता पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्षगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। बहुत दिनों से बैर की याद आ रही थी, फिर बहादुर जी की खबर आ गई कि चुनाव में आनी है, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। चुनाव तो एक बहाना था, बैर वालों, हमें तो आपसे मिलने आना था। और आया हूं तो सबसे पहले ये कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में फिर भारी बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी बलियान जी कह रहे थे कि पानी चाहिए किसान को। पानी कांग्रेस नहीं दे सकती, क्योंकि कांग्रेस में पानी नहीं बचा। कल राहुल गांधी क्या कह रहे थे? आप बताओ, क्रिकेट का फाइनल मैच हुआ, आप सब चाहते थे कि नहीं भारत जीते? पूरा भारत चाहता था, देश का बच्चा बच्चा चाहता था। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की महानता और बड़प्पन था कि वो उस मैच को देखने पहुंचे थे। उन्हें खिलाड़ियों को ढाढ़स भी बनाया। खेल खेल होता है, लगातार जीते, एक आध में हार गए, लेकिन राहुल गांधी के हार से लड्डू फूट रहे थे दिल में। भारत के नौजवानों की आंखों में आंसू थे, लेकिन राहुल गांधी मुस्कुरा रहे थे, मजा आ गया, मोदी पे हमला करने का मौका मिल गया। शर्म करो राहुल गांधी। राहुल गांधी, तुम राष्ट्रीय शर्म हो, शर्म, तुम भारत की हार पर प्रसन्न होते हो, शर्म आना चाहिए तुम्हें। मन दर्द से भर जाता है। कैसा नेता है? देश का कुछ भी हो जाए, पर मोदी जी के ऊपर कोई हमला करने का मौका मिल जाए, ये देशद्रोह है राहुल गांधी। और पूरा देश कह रहा है, नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय गौरव है, तुम राष्ट्रीय शर्म हो, राष्ट्रीय शर्म। ये लोग भारत का उद्धार नहीं कर सकते। रोज झूठ बोलना, रोज झूठ बोलना,
ये भाई बहन की जोड़ी झूठ बोलने की मशीन है। मध्य प्रदेश भी जाते थे, रोज झूठ बोले। प्रियंका जी कहती राहुल, प्रियंका जी कहते राम भगवान 13 साल के लिए वनवास गए थे। अब भारत का बच्चा बच्चा जानता है कितने साल के लिए गए थे। इनको भारत, भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा, यही राहुल बाबा थे जो पिछले चुनाव में कहते थे 10 दिन में किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, कांग्रेस की सरकार बन गई। तो गिन के कहते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 में नहीं हुए तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। ये मध्य प्रदेश में भी क्या क्या आया था दादा। अब मध्य प्रदेश में 10 दिन क्या 1.25 साल हो गए, फिर से बिठा दिया लाके। उनसे पूछ रहा हूं किसी को भत्ता मिला क्या? वारे अशोक गहलोत, नकली चेहरा सामने आया। बहनों और भाइयों, आतंकवादी खुल के खेलते हैं। कहा हुआ कि सरेआम आतंकवादी कन्हैया लाल जी की गर्दन काट के ले गए। मध्य प्रदेश में भी सिमी का आतंक था, और सिमी धारा 144 लगा दो, कर्फ्यू लगा दो, मत होने दो, अनुमति मत दो, बुलडोजर चला दो हिंदू मंदिरों पे। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसे प्रदेश है कि अगर हमारे बुलडोजर चलते हैं तो अपराधियों पे और बदमाशों पे चलते हैं, आतंकवादियों पे चलते हैं। ये आतंकवादियों को बना देने वाला, दंगों का प्रदेश बना दिया राजस्थान को, वीर भूमि को कलंकित करने का पाप किया। साइबर क्राइम में राजस्थान नंबर 1, पेपर लीक में राजस्थान नंबर 1, और यहां तो अजब गजब कहानी है। मंत्रालय से, योजना भवन से रुपया बरामद हो रहे हैं। भाई ले आओ, भाई धर दो, और कहीं ले जाने की जरूरत क्या? सोना निकल रहा है, सोना। वारे गहलोत, और कहता और कोई को मत देखो, बस मेरा चेहरा देखो। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। ये चेहरा है, ये चेहरा है, ये भ्रष्टाचार से पुता हुआ चेहरा, ये अन्याय से कलंकित चेहरा। अरे मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कहा कि मध्य प्रदेश में अगर कोई मासूम बिटिया के साथ गलत हरकत करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, और 59 लोगों को फांसी की सजा होगी। दुर्गा सप्तशती में ये लिखा है। देवताओं ने देवी जी का वंदन करते हुए कहा है कि जगत की सारी स्त्रियां देवी की मूर्तियां हैं, और उनको मां मान के हम पूजा करते हैं। इसलिए बेटी के लिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, और अपनी बहनों के लिए मैंने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई। 1,32,00,000 बहनों के खाते में हर महीने 1250 रुपया जाते हैं, जो 3,000 रुपया तक ले जाएंगे। गरीब बहन का कल्याण करने का काम किया है। और आगे का अभियान हमारा लखपति बहन, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, लखपति बहना अभियान। हर बहन को मध्य प्रदेश की लखपति बनाया जाएगा। यह भाजपा की सरकार भी संभव है। कांग्रेस कुछ नहीं दे सकती। इसलिए आज मैं मध्य प्रदेश की पवित्र धरती से आपसे निवेदन करने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी अगर जीती तो गारंटी मोदी की है, मोदी की गारंटी, जो गारंटी पूरी करने की गारंटी है। हमने कहा है किसानों के लिए पानी की व्यवस्था तो करेंगे ही, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। लेकिन भाजपा की सरकार ही करेगी। हमने तय किया है किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया देते हैं। मध्य प्रदेश जाके देखिए, 6,000 पीएम की और 6,000 सीएम की किसान सम्मान